नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नेट पे एक और बार। यहाँ पर हम अपनी साइंस क्विक बाइट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फोर्थ सेशन करने वाले हैं इसका। एंड अभी तक हमने 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हर क्लास में हम लोग 50-50 क्वेश्चंस देखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपने आने वाले एएलपी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 25 तारीख को होने वाला है। तो 25 तारीख तक ये क्लासेस आपको रेगुलरली मिलेंगी, तो आप डेली इसी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। एंड आज की क्लास की करते हैं इसी से शुरुआत। आप लोग पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज। हम जो मेटल्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, उसको हम क्या कहते हैं? एक एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़े क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं थोड़े लेंदी हो सकते हैं, या क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिख सकता है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ के समझ के आंसर करना है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी देख लो, फटाफट देखो, आंसर करो। धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, आंसर फटाफट करना है। ओके, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स? कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है? तीन स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है पी प्लांट वाज चोजन बाय मेंडल टू वर्क अपॉन। ठीक है, हमें पता है पी प्लांट पे मतलब पी प्लांट लिए गए थे बाय मेंडल। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इन पे बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एंड उसके बाद उन्होंने एक टेबल भी दिया था कौन से डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, ओके, तो ये वाली बात तो सही है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ फैक्टर। यस, क्रोमोसोम्स ही हमारे जो फैक्टर कैरिंग होते हैं वो क्रोमोसोम्स ही करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन द सेंस आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट में जा रहे हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, अब फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन द ऑर्गन एनालॉगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड। अब जो हमारे फोरलिम्ब हैं, हाथ पैर जो भी हैं, तो वो अपने ऑर्गन है एनालॉगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड नहीं। अब विंग्स ऑफ ये एनालॉगस क्या होता है? एनालॉगस होता है जो हमारे ऑर्गन्स हैं सिमिलर फंक्शन कर रहे हो। अब हम लोग अपने जो फोरलिम्ब हैं वो उड़ने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो विंग्स जो हैं बर्ड्स उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये वाली चीज़ गलत है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड सी इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट फटाफट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दैट इज दे कंबाइन विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग वंस। कौन सा यहाँ पर ऑड वन आउट है? MgO, Na2O, CaO, Al2O3। जल्दी बताओ, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा Al2O3। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, दिस इज एम्फोटेरिक। चलो नेक्स्ट, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? कमेंट में मुझे बता दो, मैं देखती रहती हूँ। ओके, in a parallel circuit, when if one electrical appliance stops working due to some defect, then all the other appliances। अगर एक समानांतर परिपथ है अपने पास, पैरेलल सर्किट है, तो उसमें अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, चलना बंद कर देता है, तो बाकी अप्लायंसेस पे क्या फर्क आता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर क्योंकि ये पैरेलल है तो कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी सब अपने अपने काम पे लगे रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। क्या बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट है बेकिंग पाउडर से? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हाँ, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, वाइल बेकिंग पाउडर क्या है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है, तो वो केमिकली डिफरेंट हो गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इनकरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नेम और कॉमन नेम, इसमें से किसका गलत है? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन क्या है? सेम नहीं था, सिमिलर क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाला इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है अपना वो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए एक्चुअली? अल्कोहल का C3H7OH आना चाहिए था। अगर प्रोपेनॉल है तो 8 दिया है, इसलिए ये गलत है। बाकी सब आप देख सकते हो उसी पैटर्न में है। पैटर्न क्या है? CnH2n प्लस का 1। ठीक है, ये अपने अल्कोहल का फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा।
ऑप्शन नंबर 1 गलत है इसीलिए। आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज फॉर द इमेज। ओके, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? हमारी इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? यहाँ पर काइनेटिक, मैकेनिकल, हीट या केमिकल एनर्जी। तो जो बुलेट है फायर हुई है तो इट विल गेन अ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, ये जो अपने को एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके नाम दिए हुए हैं, छोटे छोटे नाम, FCl, Br, I एंड AT, ये क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब हमारे क्या है? हैलोजेंस है। क्या है? हैलोजेंस है। आगे चलो। Which of the following enzyme is secreted by the pancreas? पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? ट्रिप्सिन जो है अपना सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। ठीक है, अब मेरे को ये बता दो, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये कहाँ से और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ठीक है, और सिक्रीट होता है कि फॉर्म होता है कि क्या होता है, जो भी होता है मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is not true for the reaction of calcium with water? कैल्शियम का रिएक्शन हो गया है वाटर के साथ, तो इसमें से क्या क्या चीज़ नहीं होगी? हीट इवॉल्व इज लेस, कैल्शियम और वाटर का जब मिक्सचर बनेगा या फिर जब रिएक्ट होंगे तो जो हीट निकलती है बहुत थोड़ी निकलती है। ठीक है, ओके। द रिएक्शन इज मोर वायलेंट, मोर वायलेंट अगर होता तो हीट ज़्यादा होती। अगर वायलेंट है कोई भी रिएक्शन, अगर ज़्यादा वायलेंट होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी ना उसमें, बट अगर ऐसा, क्योंकि हीट लेस है तो ये लेस वायलेंट है, ज़्यादा वायलेंट नहीं है। तो ये वाली जो बात है ये क्या है? ये करेक्ट नहीं है। और H2 गैस इज इवॉल्व, यस, कैल्शियम और वाटर अगर मिलेगा तो उसमें H2 गैस आएगी और कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी बात सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The rate of change of displacement is called what? Rate of change of displacement is called as velocity. Next question, easy question है, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, लेट मी टेल यू प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है। जो टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो किसका था? किसका था वो? हर्बर्ट स्पेंसर का था। चार्ल्स डार्विन के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, उसकी थ्योरी पे बेस्ड था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे बेस्ड था, बट टर्म किसका था? टर्म अपना हर्बर्ट स्पेंसर का था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओहो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर? अब पानी अलग करना है, मड अलग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्टरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है? कहीं मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं होता? होता तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर करते रहो। मास्टर ऑफ द सेल, कौन सा पार्ट, कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है? मास्टर है तो न्यूक्लियस ही होगा, है ना। पोलन ग्रेन्स कहाँ मिलते हैं? फूल में मिलते हैं, मत बोलना फूल के कौन से पार्ट में मिलते हैं, वो पूछा जा रहा है। एंथर में, लॉक्यूल में, ओव्यूल्स में या फिर स्टिग्मा में? तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे ऊपर एंथर्स में ही मिल जाते हैं। ठीक है, एंथर्स ऐसे रहते हैं, टिक 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 टिक, मेरी बहुत अच्छी डायग्राम है, मेरे को पता है। यहाँ पे पोलन्स चिपके रहते हैं, यहाँ पर आती है मधुमक्खी, बैठती है, इनको उठा के ले जाती है, दूसरे फूल पे डाल देती है, सिंपल। चलो नेक्स्ट। ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का कंबस्शन हो रहा है, कौन सी कलर की फ्लेम दिखेगी? फ्लेम दिखेगी, कौन सी फ्लेम दिखेगी, जल्दी बता दो। कंबस्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपको एक येलो कलर की फ्लेम देती है, पीली पीली फ्लेम। आउट ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर कौन सा एक केमिकल चेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? रासायनिक परिवर्तन,
butter turning rancid, making dry ice from CO2, heating a platinum wire, magnetization of iron. अगर ऑप्शन 2, 3 एंड 4 की बात करें, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ड्राई आइस बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड से, हीटिंग प्लैटिनम वायर वो भी एक फिजिकल चेंज है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बटर टर्निंग रैंसिड ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, बाकी सब में सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। चलो नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, ठीक है, वर्क बाय टाइम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, जो टेस्टिस होती हैं कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? स्क्रोटम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी? अपना जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। इथेनॉल इज डीनेचर्ड टू, इथेनॉल को डैश विगुणित किया जाता है, कुछ खास गुणित तो नहीं बट ठीक है, विगुणित किस लिए किया जा रहा है? अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो अनसूटेबल हो जाती है ड्रिंकिंग के लिए, उससे उसको पीने के बाद आपको कुछ भयंकर हो सकता है, ठीक है, मतलब हो जाता है, हो नहीं सकता है, हो ही जाता है। नेक्स्ट, भयंकर मतलब आप जा भी सकते हैं। Which of the following animal is not triploblastic? Which of the following animal is not triploblastic? Earthworm, jellyfish, ascaris या planaria? आंसर हो जाएगा अपना जेलीफिश, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन होते हैं? कमेंट में लिखकर मुझे बता दीजिए। जिन एनिमल्स की थर्ड जर्मिनेशन लेयर होती है उनको हम ट्रिपल प्लास्टिक कहते हैं, जेलीफिश की नहीं होती है, इसलिए वो आंसर गलत था, मतलब वो आंसर सही था, ऑप्शन गलत था। ओके, एक मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल ऑफ वाटर में अपने 6.02 सॉरी इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, कल ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वर्क डन बाय अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग अ सूटकेस वेइंग 10 kg इज। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे 10 किलो का सूटकेस लेकर, उसके द्वारा क्या वर्क किया जा रहा है? बेचारे के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, by how many atomic mass units do subsequent members of homologous series differ? अच्छा, कितने एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए? होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे चलते हैं फटाफट। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउज फॉर अ ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड? ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लांट्स का होता है उसको क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको क्या कहा जाता है? स्टेमन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको ब्राइन भी कहते हैं। It decomposes to form what? क्या फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो ब्राइन है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो NaOH, H2 एंड Cl2 फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। मैंने तो वार्निंग दे दिया, बाकी तुम लोगों की मर्जी। मर्जी क्या कह रहा है यहाँ?
अपने को नेचुरल यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट बताना है। यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट हमारा क्या है, IAA। इसका फुल फॉर्म बता दो या फुल नेम बता दो बस। दूसरी बात, IBA के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नेचुरल भी है और ये आर्टिफिशियल भी है, ठीक है। एंड ये यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल पूछा है यूनिवर्सल नेचुरल, तो वो IAA है। इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिखकर बता देना। होमवर्क आज आपका यही रहेगा। चलो नेक्स्ट। Which of the following metals reacts vigorously with cold water? कोल्ड वाटर के साथ कौन यहाँ पर एकदम ही तेजी से रिएक्ट कर जाता है? पोटेशियम एकदम तेजी से रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट। Which part of the human reproductive system helps the embryo get its nutrition from the mother's blood? अच्छा, अब जो एम्ब्रियो है यानी कि जो नवजात अभी होने वाला है, उसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ओके। तो उसको बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रिशन देने हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लेसेंटा से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, बट उसके पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर? तब उसके ज़माने में सिर्फ 56 थे, बाद में सारी खोज हुई है, उस समय 56 थे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ 56 थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया है? Which of the following is used in preparation of tincture iodine, cough syrup and many tonics? कफ सिरप में याद होगा शायद, कफ सिरप पीते हो, क्या होता है उसमें? इथेनॉल होता है। तो टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और बाकी टॉनिक्स में इथेनॉल कम मात्रा में, नॉट ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में मिलाया जाता है। कम मतलब बहुत कम। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 5 × 3 × 10⁻⁻23 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऑब्जेक्ट है, मास उसका क्या है? m है, ठीक है। मूविंग विद अ वेलोसिटी v, पोसेसेस अ काइनेटिक एनर्जी k, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², बढ़िया है। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी क्या हुई है? डबल हो गई है, 2v हो गई है, 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4v हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही था, सिर्फ उसका वेलोसिटी बदला है, डबल हुआ है, मास सेम था। Which group of animals are exclusively free living marine animals या marine animals? कौन से हैं? काइनोडर्माटा जो होते हैं, दे आर फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स, जैसे भी कहना चाहते हो कह सकते हो। सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग किसकी होती है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नाइक्रोम की सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होती है। Operan's theory about origin of life is related to what? Is related to chemical evolution. Next. Okay. Which of the following is necessary? इनमें से out of the 4, इनमें से कौन सी चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है? जैसे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो लोग हैं या फिर जो स्पीशीज़ हैं वो मेंटेन रहे और वो विलुप्त ना हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर करो, बस क्लास खत्म ही होने वाली है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। What product is formed when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? अभी ब्राइन का देखा था। अभी अगर सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, आइस पानी पर तैरती है, क्यों? क्यों तैरती है बेटा? आइस पानी पर तैरती है क्योंकि आइस का जो डेंसिटी है वो कम होता है
पानी से, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स ब्रेड और केक राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? ओके, ब्रेड और केक में बनाते समय ऐसी क्या चीज़ है या कौन सी गैस है जिस वजह से एक तो वो फूल जाते हैं और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो भी मिक्सचर होता है उसके बीच में घुस जाती है, वो होल 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 क्रिएट कर देती है, वो फूल जाता है और वो एक टेस्टी केक बन जाता है। चलो नेक्स्ट। ऑप्शंस थोड़े बड़े बड़े हैं बट इजी क्वेश्चन है। स्प्रिंटर कौन होता है? दौड़ते हैं ना लोग मैराथन्स में, वो। Why does a sprinter keep running even after crossing the finishing line? आप लोगों ने देखा होगा फिनिशिंग लाइन भी टच कर जाता है, भागते रह जाते, भागते रह जाते, भागते रह जाते। क्यों? क्योंकि उनका जो द इनर्शिया ऑफ मोशन कीप्स हिम रनिंग, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से भागते रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन है वो किसको किससे सेपरेट कर रही है? अब जिगजैग लाइन कहाँ है? बेसिकली ऐसा अपना एक पीरियोडिक टेबल है, बहुत ही गंदा मैंने बनाया पीरियोडिक टेबल बट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स नॉन मेटल्स है, तो ये जो बीच में लाइन है ना ऐसे ऐसे, मतलब ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं बीच में जो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स कौन होते हैं? जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी दोनों ही एग्जिबिट करते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये जो जिगजैग जिगजैग लाइन है बेसिकली ये लाइन उन एलिमेंट्स की है जो मेटलॉइड्स हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, जिगजैग लाइन किसकी होती है? मेटलॉइड्स की होती है। और मेटलॉइड्स क्या करते हैं? मेटलॉइड्स एग्जिबिट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, इसलिए उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, पहली बात। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है, इसलिए उन दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलो अब समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट, repeated reflection or that results in persistence of sound is called what? प्रतिध्वनि, reverberation. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। एक और क्वेश्चन होमवर्क में देते, एक तो IAA का फुल फॉर्म है और क्या पूछा था मैंने? एम्फोटेरिक क्या होता है? दोनों का आंसर देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन? कौन सा मेटल नहीं मिल सकता? सोडियम हमें नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्लैंक ने, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन पहला है IAA का फुल फॉर्म मुझे बताना है, ये क्या है? प्लांट ऑक्सिन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अभी तो याद आया था। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक क्या होता है? दोनों चीज़ का आंसर मुझे होमवर्क में चाहिए, कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चैनल का नाम है @नेहा मैम रीजनिंग, दोनों जगह इसी नाम से है। लाइव क्लास का लिंक यहीं पर शेयर करती हूँ, PDF भी यहीं पर शेयर करती हूँ। एंड डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो। इस क्लास की PDF अभी तक मैंने देना शुरू नहीं किया, अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो कमेंट में मुझे लिखकर बता देना, मैं इसकी PDF आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होती हैं, सुबह 11 बजे SSC के लिए, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए। एंड अगर आप CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही क्लासेस आप ज़रूर से देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। हाल फिलहाल मैं सेशन को यहीं पर एंड करूंगी, मैं मिलूंगी अगली क्लास में आपको कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।